2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो क्रॉस कर रहा था हमारा सोलर सिस्टम। उसका नाम था ओumuamua, जिसका मतलब होता है मैसेज फ्रॉम फार अराइविंग फर्स्ट इन हवाई लैंग्वेज। ये फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कंफर्म हुआ। इसी के साथ 2019 में बोरिसोव फ्रॉम इन अनदर स्टार कंफर्म हुआ। देन थर्ड ऑब्जेक्ट जिसका नाम था एटलस, वो कंफर्म हुआ कि वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ये डिस्कवर हुआ था अक्टूबर 19, 2017 में बाय रॉबर्ट ब्रिक बाय यूजिंग पेन स्टार्स टेलीस्कोप, जो था हवाई में। इसकी स्पीड की बात करें तो वो थी 87 किलोमीटर पर सेकेंड और ये फॉलो कर रहा था एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री, जिससे पता चलता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री बताती है कि इस पे ये ट्रेजेक्ट्री यूज होती है जब हम सोलर सिस्टम को एस्केप कर रहे हैं या फिर किसी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर रहे हैं, उससे एस्केप करना चाह रहे हो। कि अनयूजुअल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस पे कोई भी विजिबल टेल नहीं थी, जो आमतौर पर कॉमेट्स पर होती है। देन इसकी शेप की बात करें तो वो एक सिगार शेप ऑब्जेक्ट था जो अनयूजुअल है। देन ये स्लाइटली एक्सेलरेट किया था जब ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहा, लेकिन इस एक्सेलरेशन में कोई भी गैस जेट्स नहीं निकले जो आमतौर पर निकलते हैं, विजिबल होते हैं। 2019 में एटलस डिटेक्ट हुआ, एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लॉस अलर्ट सिस्टम, जो था हवाई में। ये हिस्सा था एक लार्ज इंटरस्टेलर कॉमेट का जो डिटेक्ट होने से पहले ही टूट गया, जिस वजह से इसका काफ़ी लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। लेकिन हमें ये जरूर कंफर्म है कि ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट को फॉलो कर रहा था, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है कि ये ऑब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये नेचुरल मैसेंजर्स होते हैं जो प्लेनेट और केमिकल कंपोनेंट्स का डेटा हमें प्रोवाइड कराते हैं और बताते हैं कि वो किसी और सन से या किसी और सन से फॉर्म हुए हैं, जो बताते हैं किसी और दुनिया का राज। हमें इनसे ये भी पता चलता है कि डेब्रिस ट्रैवल करती हैं स्टार सिस्टम्स के बीच में, जो पॉसिबल बनाता है प्लेनेट सीडिंग का, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है इनमें से प्लेनेट पर जाए, जिसमें वाटर भी हो सकता है या फिर कोई और ऑर्गेनिक मटेरियल या कोई और डीएनए, कोई ऑर्गेनिज्म। ये हेल्प करते हैं कि हम इंटरसेप्ट कर सकें ऐसी ही ऑब्जेक्ट फ्यूचर में। क्या ये एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है? अकॉर्डिंग टू एवी लोइब ये एक टेक्निकल आर्टिफैक्ट है, यानी कि हो सकता है कि ये किसी ने बनाया हो। क्यों? क्योंकि ये नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर पा रहा था। क्यों? इसकी अनयूजुअल शेप थी और इसकी जो सरफेस थी वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखा रही थी। अगर मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट की बात करें तो वो ऐसा नहीं मानते और उनकी थ्योरी है कि वो हाइड्रोजन रिच आइसी बॉडी थी जो प्रोवाइड करती है उसे आउट गैस्ड इनविजिबिलिटी, यानी कि हो सकता है उसमें से जब एक्सेलरेशन हुआ बबल्स या फिर ऐसी कोई गैस निकली जो टेलीस्कोप से विजिबल ही नहीं थी। कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, ये बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम आइसोलेटेड या अकेला नहीं है और इंटरस्टेलर डेब्रिस ट्रैवल करती हैं स्टार्स के बीच में, जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स को। ये हेल्प करता है हमें मॉडर्न टेलीस्कोप डिज़ाइन करने में और टेक्निकल एडवांसमेंट्स। तो यही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए और सब्सक्राइब करें हम सब के लिए।